Welcome back to our program, friends, and very good morning. And बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अभिषेक है। अगेन मैं वेलकम करता हूँ आपका इस प्रोग्राम के अंदर। एंड माय फ्रेंड्स, 12th 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 10th का कुछ ही दिनों पहले आया है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। 10th वाले इसलिए एक्साइटेड हैं, वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेंगे अपने रैंक के हिसाब से। 12th वाले इसलिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो जो 12th वाले होते हैं, जो स्टूडेंट, वो एक अंडा जो होता है, अंडे से जो निकलता चूजा होता है, वो कैसे पाक करता है। मतलब कि एक स्टूडेंट, 12th का जो स्टूडेंट है, वही सोचता है कि मैं इस फील्ड में चला जाऊँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, उस फील्ड में चला जाऊँगा तो वो बन जाऊँगा, ये कर लूँगा ये बन जाऊँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो स्टूडेंट होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड। इनमें नया नया खून होता है, नया नया जोश होता है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। और होता क्या है, अक्सर ये लोग जब किसी फील्ड में जाते हैं तो हर जगह ये नहीं होता कि अच्छा ही रास्ता मिले। क्योंकि कहा जाता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो असर होता है वो लोगों के माहौल का होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो कहा भी जाता, मेरी सोच कैसे होगी बैकवर्ड वाली। तो माय फ्रेंड्स, माहौल का जो होता है ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा 85% जो रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, वो हमारा माहौल करता है। तो हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं वो यही कहते हैं कि माहौल अच्छा रखो, अच्छे दोस्त बनाओ। और अगर आप अच्छे दोस्त बनाते हो तो साथ वाला भी कहता है कि यार ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अगर आपका कोई दोस्त, आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आपका दोस्त स्मोकिंग करता है और आपको रिश्तेदार ने देख लिया उस दोस्त के साथ जाते हुए, तो वो यही सोचेगा कि शायद हमारा ये रिश्तेदार भी स्मोकिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माहौल का इतना बड़ा असर पड़ता है। तो आप समझ जी चुके होंगे कि आपको अब माहौल कैसा बनाना पड़ेगा अपना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप 12th में हैं, 12th पास कर चुके हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है यही कि क्या करें, जिसको मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था अधूरा। मैं यही चाहता था कि माय फ्रेंड्स, कि मुझे कितने लोग सुन पा रहे हैं और कितने लोगों का ये सवाल है। तो माय फ्रेंड्स, मैंने देखा कि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया, मैंने मेल आईडी डाल करके मुझे मेल किया कि आफ्टर व्हाट, क्या करना है 12th के बाद। तो मैं काफ़ी मैं एक्साइटमेंट में हो गया। मुझे इतने सारे मेल्स आए, फेसबुक पे मैसेज आए। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मुझे लोगों ने लाइक किए काफ़ी, मतलब लोगों को पसंद आया। मैं काफ़ी, उन्होंने कहा आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन नॉलेज लेके आया हूँ जिसे आप लेके, आई कैन गारंटी, आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकोगे। आप अपनी लाइफ का हिस्ट्री खुद क्रिएट कर सकोगे, आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकोगे, आई कैन गारंटी। क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड्स, आप ही हो अपने ज़िंदगी को बनाने वाले, आप ही हो अपना फ्यूचर क्रिएट करने वाले, आप ही हो इस जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले, आप ही हो फ्यूचर चलाने वाले, आप ही हो जिनके कंधों पे कल को चल के हम जिम्मेदारियां देंगे, आप ही हो जिनको सरकार चलानी है। तो माय फ्रेंड्स, अपना जो सक्सेस है, आप अपना जो लाइन है, अपना जो फील्ड है, सोच समझ के चुनिएगा। मैं आज कुछ पार्ट बताने वाला हूँ क्योंकि वो पार्ट जो है मैंने बहुत ही इस वीक मेहनत करके खोजा है, मैंने उस पर स्टडी किया है, तभी आपके सामने लेके आया हूँ। और आप उसको अच्छे से समझिएगा मत, जहन में उतारिएगा। क्योंकि आप जहन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे नागरिक बनेंगे, आप इतने अच्छे एक गुड पीपल बनेंगे कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी अच्छा गाइड कर सकेंगे। आई एम श्योर। माय फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमें लायक बनने की बेहद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने नुक्कड़ चौराहे या अपनी कॉलोनी से गुजरते होंगे तो एक मिलता होगा पान वाला, पान की दुकान, और पान की दुकान पे मेरे से भी और आपसे भी स्मार्ट व्यक्ति खड़े होते हैं और क्या, एक स्मोकिंग का छल्ला उड़ाता है और कहता है ज़िंदगी कुछ भी नहीं, ज़िंदगी इतने सी और मजे लेके छोड़ दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी नज़रों में ज़िंदगी इतनी सी है और कहता है इतनी सी ज़िंदगी में मजे लेके छोड़ दो। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत ही बड़ी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मज़ा उसी को आता है जो बहुत कुछ करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा माय फ्रेंड्स, वो भी
अपने छोटे भाई बहन को स्मोकिंग करना ही सिखाता है, वो अपने से छोटे दोस्तों को भी यही सिखाता है, क्योंकि दोस्त भी बनते हैं ऐसे ही छोटे छोटे। तो माय फ्रेंड्स, मैं भी यही चाहूँगा कि आप रोल मेंटोर बनो लोगों का, राइट। आप लोगों के रोल मेंटोर बनोगे, आपसे कुछ छोटे जैसे कि जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपसे पूछेंगे कि आप अपनी ये सक्सेस कैसे पाई, आप अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। तो माय फ्रेंड्स, नॉलेज ये सोच समझ के लेना, क्योंकि आपको छोटे भाई बहन को सिखाना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई इन्वायरमेंट, कोई एग्रीकल्चर या फिर कोई इकोनॉमी तभी सुधरती है जब हम उस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो ज्ञान होता है, जो पढ़ाई लिखाई होती है, उसको जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ पे पनवारी की शॉप पे बंदा कह रहा है छल्ले उड़ा ले, जिंदगी छोटी सी है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे एजुकेशन ले ले, ये पढ़ लो, ऐसा कर लो, जिंदगी से बढ़ जाएगी। तो माइंड बेस्ट क्या है? चॉइस ऑफ यू, कि आपको अपना एनवायरनमेंट कैसा बनाना है। पनवाड़ी वाले भैया के पास एक बंदा खड़ा, वही जो मैंने बताया, तो आप क्या बनना चाहेंगे? उस व्यक्ति की तरह, या हमारे APJ अब्दुल कलाम, या फिर बिग शॉट्स विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, क्योंकि आज उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आज उन्होंने, जब हम और आप जब सुबह उठ के स्कूल जाते होंगे तो वो मेहनत करते थे, सुबह 5 o'clock उठ के वो मेहनत करते थे। जब हम संडे बैट बॉल खेलते हैं तो वो व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं 5 o'clock, क्या प्रैक्टिस। जब हम इवनिंग में मूवीज़ देखते हैं या TV शोज़ देखते हैं तो हमारे पास तब भी उनका प्रैक्टिस ही चलता है। और सचिन तेंदुलकर की बात करना चाहूँ, सचिन तेंदुलकर, एक कपिल देव जी की मैंने इंटरव्यू देखा, एक शो पे उनका इंटरव्यू आ रहा था। उनसे पूछा गया कि आपके सचिन तेंदुलकर रूममेट रह चुके हैं, क्या था उनका, मतलब कि बैकग्राउंड क्या था, आपके साथ कैसा बिहेव था उनका। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि जब वो रूममेट थे तो सचिन तेंदुलकर बुक्स लेके आते थे पढ़ने के लिए। तो बुक्स जब पढ़ने के लिए आते थे तो उनको कोई सुबह उठता कहता नहीं था कि सचिन उठो प्रैक्टिस के लिए जाना है, मैं नहीं, वो खुद मॉर्निंग 4 o'clock गेटअप होते थे और गेटअप होके खुद 4 o'clock प्रैक्टिस पे जाते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए वो गेम शौक था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा, आपको कुछ जो चॉइस है या आप जो बनना चाहते हैं, जैसे कि आज का हम बात करना चाहेंगे एक टॉपिक से। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देख ही चुके हैं कि आफ्टर 12th जॉब, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड है बिजनेस और थर्ड में प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं। आफ्टर 12th होती है 3 साल की ग्रेजुएशन। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप BA कर सकते हैं, आप BCA कर सकते हैं कंप्यूटर फील्ड से, 3 years की ग्रेजुएशन होती है। आप कॉमर्स साइड से हैं तो आप BCom कर सकते हैं, BCom प्लस BBA होता है, काफ़ी कुछ होता है, BMS होता है। और ये तो हुआ 3 years का MSc होता है, MSc होता है। और बट फिर आफ्टर 12th जो होता है 3 years की ग्रेजुएशन होती है। 3 years की ग्रेजुएशन करना ही करना है आपको, उसको ब्रेक नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे काफ़ी लोग हमारे साइड के कहते हैं या हमारी एज के होते हैं, कहते हैं कि मैं एनिमेशन का कोर्स कर लूँगा, या फिर मैं ग्रेजुएशन नहीं करना, एनिमेशन का कोर्स कर लूँगा तो मैं ये इस जॉब में चला जाऊँगा, राइट। एंड वो काफ़ी सारे कोर्सेज चॉइस करते हैं, जैसे कि एक्टिंग के लिए। एक्टिंग का मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक्टिंग के लिए काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री कोर्सेज होते हैं, उसमें भी होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा, आप जिस आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, प्लीज़ 3 years की होती है ग्रेजुएशन, उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में आपका देखिए इन अ डे 20, और उसमें से हमारे सिर्फ कॉलेज में जाते हैं 4 hours, ओनली 4 hours। और जो बच्चे हमारे 20 hours लेस देन, हम उनमें क्या कर सकते हैं? 20 hours में हम एडिशनल कोर्सेज कर सकते हैं। एडिशनल कोर्सेज मीन्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ डिटेल्स में। मैंने लिख तो बहुत कुछ दिया है इस पर, बट आपको फर्स्ट समझ में तो आ ही रहा होगा। अरे बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ आपको समझाने के लिए रेडी। माय फ्रेंड्स, आफ्टर 12th चूज योर प्रोफेशन। व्हाट आर यू चूजिंग? जॉब,
बिजनेस या बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन एक जॉब नहीं कह सकते हम इसे, एज लाइक प्रोफेशन। प्रोफेशन वो होता है माय फ्रेंड्स जो हम एक संस्थान से या फिर एक इंस्टीट्यूशन से अपनी एजुकेशन लेके उसका इस्तेमाल करें। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करके लोगों के बीच में जाके उनका इलाज करता है, अपनी सेवा देता है, जिसके बदले उससे मिलता है पैसा। राइट, दो चीज़ें इसमें, एक वो सेवा कर रहा है जनता की, उसको बदले मिल रहा है पैसा। तो जैसे एक बिजनेस भी है और एक सोशल, तो ये प्रोफेशन है। बिजनेस मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। बिजनेस हमारी इकोनॉमी को डेवलप करता है। बिजनेस हमारे काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो माइंड में उससे काफ़ी चीज़ें डेवलप होती है, इकोनॉमी डेवलप होती है, करेंसी डेवलप होती है, हमारे बिजनेस बढ़ते हैं, लोगों की डिमांड जो होती है उसको सेटिस्फाई करता है बिजनेस। आज मान के चलिए आज बड़े बड़े बिजनेस ना हो इस इंडिया के अंदर तो इंडिया इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकता। हमारे बड़े बड़े स्टार्स अगर हो जाए तो इकोनॉमी डेवलप नहीं सकती। उनकी डिमांड भी तो पूरी करने के लिए होना चाहिए। आप जो नमक इस्तेमाल करते हैं अपने घर के अंदर, उसको कोई ना कोई कंपनी तो बना रही है। जस्ट लाइक बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है नमक का, उन्होंने आपके घर तक नमक पहुंचाया, दैट इज अ बिजनेस। वो आपके डिमांड को पूरा कर रहे हैं। जस्ट लाइक अब बात आती है जॉब। व्हाट इज जॉब? जस्ट ओबे द बॉस। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। ये आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा या आपने पेरेंट्स से, ये आप कभी अगले चल के सुन सकते हैं। जस्ट ओबे द बॉस, हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। श्रम शक्ति। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस की बात करें। बिजनेस में काम करने के लिए चाहिए लोग, और लोगों की जो पूर्ति होती है, आज हमारा भारत जो है 80% इलिटरेट है। मीन्स 80% इलिटरेट। लिटरेट मीन्स वो लिटरेट में वो आते हैं जिनको अपना नाम लिखना आता है, जैसे RAM राम, जिसको अपना नाम लिखना आता है वो लिटरेट पर्सन है। बट हमारे गांव देहात में जो लोग हैं या फिर हमारे जो गांव देहात से दिल्ली के अंदर आते हैं लोग, वो आपको क्या लगता है वो सीधा जब आते होंगे सीधा कंप्यूटर के एक पोजीशन पे निर्धारित कर दी जाती है कि आप आए हो इतने दूर से, आपको यहाँ बैठना है चेयर पे, आप मालिक हो हमारी कंपनी के। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उनको सोशल वर्क या फिर वो बंदा क्या करेगा, श्रम शक्ति करेगा या फिर मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा, राइट। वो फिर सीखेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अपना लेवल ऊपर ग्रोथ करेगा, जस्ट लाइक अ जॉब। तो माय फ्रेंड्स, आज जॉब की जो कमी है, सबसे बड़ी कमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले बड़े बुजुर्ग का टाइम था और उस टाइम पे कंप्यूटर चलाता, तो बड़े बुजुर्ग का अक्सर यही कहना होता है, जब पहली बार सीटी वाला कुकर आया तो लोगों ने कहा कि इस कुकर से खाना बनेगा तो सीटी के साथ अपनी सीटी भी उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर होता है। तो मैंने ठीक है, अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। हमारे बहुत सारे सपने भी होंगे, हमने काफ़ी लोगों को देखा होगा अपने रिलेटिव में या फिर हमने टीवी शोज़ पे देखा होगा। हमें एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, हमें एक्टिंग करता हुआ इंसान बहुत अच्छा लगता है, हमें शाहरुख खान, सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं, हमें मोदी साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं। और हमें कोई डॉक्टर हो आपके कलीग में या फिर कोई IAS IPS और कोई ऑफिसर हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो होता क्या, अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको आगे चल के क्या बनना है, तो हर किसी का सवाल का जवाब अलग अलग होगा। कोई कहेगा मुझे IAS बनना है, कोई कहेगा IPS बनना है, कोई ये भी कह सकता है कि मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है। तो सबके सवाल के जवाब अलग अलग है। तो माइंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके दिमाग में ये सपना कहाँ से बना, ये सपना कहाँ से बना, ये ड्रीम कहाँ से बना। वो ड्रीम बना सामने वाले को देख के कि मेरे रिलेटिव में वो IAS है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो अच्छी गाड़ी से चलता है, वो बहुत खुश रहता है। तो हमारे माइंड में ड्रीम क्या बनता है कि मुझे IAS बनना है। कोई सामने डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत अच्छे पेशेंट्स को देखता है और इलाज करता है काफ़ी अच्छा, एंड साथ ही साथ बहुत खुश रहते हैं वो। तो हमें क्या लगता है कि डॉक्टर बहुत सेटिस्फाई है, बहुत एम्बिशंस हैं, बहुत इनको अच्छा मेडल मिला है। तो हमारा ड्रीम क्या बनता है, हमें वो बनना है। कोई जैसे कि
चैंपियन होता है, बॉक्सिंग चैंपियन होता है, बॉक्सिंग चैंपियन, तो हमारे माइंड में कोई भी ड्रीम बनता है कि हमें ये बनना है, तो वो बनता है उसकी प्रसिद्धि को देख के, हम उसके सक्सेस को देख के हम अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमें वो बनना है। बट माय फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा, उसके बनने में जो मेहनत है उसको हमने फोकस बिल्कुल नहीं किया। आपने सिक्के का एक पहलू देखा है जिस पे आपको 1 रुपया दिख रहा है, बट उसको उल्टा करके देखेंगे तो उसके पीछे भारत का नक्शा है, मतलब उसके सिक्के के पीछे मेहनत। आज अमिताभ बच्चन को लोग कहते हैं कि वाओ, ही इज अ एम्बेसडर, ही इज अ बिग बी एंड बहुत अच्छी उपलब्धि पे है, बहुत अच्छी सक्सेस है। बट मैं यही कहना चाहूँगा, उनके पीछे उनकी मेहनत, वो इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना संघर्ष किया। वो जब आए तो उनको काफ़ी लोगों ने मना किया, क्या खड़ी आवाज़ है, लंबी हाइट है, अच्छी हाइट भी नहीं है, शक्ल से भी बड़ी शक्ल है, कहाँ चलेगा ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने साबित करके दिखाया अपने आप को, साबित प्रूफ करके दिखाया कि ये लंबी आवाज़ ही इंडिया पे राज करेगी, ये लंबी हाइट वाला व्यक्ति ही इस दुनिया पे राज करेगा। जब अमिताभ बच्चन का टाइम था तो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ अमिताभ बच्चन का परचम लहराता था। तो हमने सिर्फ क्या बात की है, सक्सेस, बट उनके पीछे जो उनकी मेहनत है कि उन्होंने कितने टाइम के मेहनत की, कितने बार प्रैक्टिस किया, कितनी दिन, मतलब कितने टाइम भूखे भी रहे होंगे। और बात कीजिए आप शाहरुख खान की, शाहरुख खान को भी आप किंग खान बोला जाता है, बहुत ही रेगुलर वर्क करने वाले व्यक्ति हैं। माइंड में उनकी प्रैक्टिस की बात करें, उनकी मेहनत की बात करें, पहले लोग कहा करते थे ये हकलाता है, ये चल नहीं पाएगा, किरण बोलते हैं, किरण नहीं बोलता। तो उसने अपनी कमजोरी, उसकी कमजोरी क्या थी, हकलाना, लेकिन उसी को उसने क्या बनाया, ताकत। उसने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि वो अच्छे से बोले। और आज देख लो फ्रेंड्स, आज लोग कहते हैं, सर एक बार हमारे शो में ये बोलते हैं कि किरण वो हकलाने के प्रैक्टिस, सर एक हकलाने वाला डायलॉग बोल दीजिए, मैडम उसी हकलाने के उसको मिल जाते हैं 4 करोड़। किस लिए? क्योंकि उसने कमजोरी का ताकत बनाया। ठीक है, तो आपने सक्सेस देख ली, बट एक चीज देखिए, मेहनत। तो चूज योर प्रोफेशन, क्या बनना है, डॉक्टर, बिजनेस, जॉब, आपको करना क्या है, आप किस लाइन में जाने के बेस्ट हो। जॉब करना बेस्ट लगता है, बिजनेस करना बेस्ट लगता है, प्रोफेशनली जो बेस्ट लगता है आपको वो चूज करो। आफ्टर दैट एजुकेशन, आफ्टर दैट आपको 3 इयर्स का ग्रेजुएशन तो करना ही करना है, इट्स अ कंपल्सरी। मैंने भी किया है, मैं भी आफ्टर मास्टर डिग्री लूंगा, बट आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। अब जब आप अपना प्रोफेशन चूज कर लोगे तो आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट की MBA करोगे, आफ्टर ग्रेजुएशन MBA करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब ग्रेजुएशन करोगे, आपने सोच रखा है कि मुझे जॉब प्रोफेशन चूज करना है, एक अच्छा जॉब प्रोफेशन, तो उसमें आप क्या करोगे, CS कर सकते हैं, जिसके फॉर्म्स दिसंबर 2016 में आएंगे। CA जा चुका है, नेक्स्ट ईयर जून में निकलेगा। अकाउंटिंग जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये हुए एडिशनल कोर्सेज, कंप्यूटर टैली, आपके पास जो कॉलेजेस में आप करते हैं, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है जिसमें आप कंप्यूटर टैली कर सकते हैं, ये एडिशनल कोर्स है। अब बात आते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनमें वो कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने इसमें से कोई कोर्सेज नहीं करके, एक्चुअली जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ उतना मुझे किसी ने नहीं बताया। हुआ क्या, मैंने 11th ब्रेक कर दी थी अपनी, और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी में कन्वर्ट हो गया था। तो मैंने उसमें मेरा 3-4 ईयर्स मैंने डिवोट किया, मैंने उसमें दिया अपना। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा मैं उसमें कुछ नहीं बन पाया, बट वहाँ से जो भी सीखा मैंने वो मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। राइट फ्रेंड, मास कम्युनिकेशन मीन्स, मास कम्युनिकेशन का अगर आप जैसे कि YMCA है, YWCA है, आप इन बेहतरीन जगहों से
मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन, बहुत बेहतरीन कोर्स होता है, जिसमें आप एक एज ए एंकर वर्क कर सकते हो, एज अ प्रोडक्ट एडवाइज़र। मीन्स कि कोई प्रोडक्ट जैसे कि लक्स निकला है, एज अ प्रोडक्ट उसको प्रमोट कर सकते हैं एज अ, ठीक है मैम। फिर स्टेनोग्राफर का एक कोर्स होता है, जैसे कि मैं कोर्ट में आपने देखा होगा जज के साथ में एक और टाइपिंग के लिए व्यक्ति बैठते हैं या फिर कोई मोहतरमा बैठती है। तो जैसे जैसे सामने वाला बोलता है वो झटपट टाइप करती है। तो मेरे फ्रेंड वो स्टेनोग्राफर का कोर्स होता है। एक जर्नलिज्म का कोर्स होता है, मीन्स हमें टीवी एंकरिंग करने का मौका मिलता है। हम किसी का न्यूज़ ले सकते हैं या फिर किसी हादसे की शूटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम एज अ टीवी रिपोर्टर काम कर सकते हैं जर्नलिज्म में। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट मेरे काफ़ी सारे दोस्त कर रहे हैं, बहुत ही एडिशनल कोर्स है, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ हो सकता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है होटल मैनेजमेंट। अगर आप करते हैं होटल मैनेजमेंट की, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो माय डियर फ्रेंड्स, नेवी, इंडियन एयरफोर्स जैसी गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इसका डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है। लास्ट में आता है बैंकिंग। बैंकिंग आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, एसएससी की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी में आफ्टर 12th आफ्टर 10th कई ऐसे जॉब्स निकलते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर का ही जॉब निकलता है, टाइपिंग की जॉब निकलती है और क्लर्क की जॉब निकलती है। तो एसएससी में आप ये फिल कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स निकलते रहते हैं इंडियन एयरफोर्स, जिनमें आप अप्लाई करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जिनमें आप अपने भारत के आगे बढ़ाने में भागीदारी हासिल कर सकते हैं। तो ये थे। अब बात आती है आफ्टर ग्रेजुएशन। कुछ लोग सोच लेंगे कि यार इतना सब कुछ 12th में ही बता दोगे, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन दोस्त सुनो, अगर आप इन सब की नॉलेज अभी नहीं लोगे तो क्या करोगे? क्योंकि जो एक घर बनता है, एक मान के चलिए एक झोपड़ी बनता है 6 महीने में, और एक घर बनता है जिसको 2 साल लगते हैं। सॉलिड कब से ज़्यादा होगा? सॉलिड होगा कौन ज़्यादा? घर जिसको 2 साल लगे। क्यों? 6 महीने वाला झोपड़ी है, आंधी तूफान आया उड़ गया। 2 साल वाले को बनाने में बहुत टाइम लगा है। बेस सॉलिड होता है। एक पेड़ में अगर रेगुलर पानी डालें, धूप खिलाएं उसको, सब कुछ दें, तो जैसे जैसे बड़ा होगा और उस पर आम फलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, इसकी नींव बहुत अच्छी थी, इसकी जड़ बहुत मजबूत है। तो आपने अगर इतनी सारी जानकारी अभी ले ली, तो आप अभी से अपने गोल के तरफ विजुअलाइज हो जाते हो। आपका दूरदृष्टि बहुत क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या हासिल करना है। तो अभी अगर आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से क्या बनना है, बहुत सारे हमारे इंडिया में ऑप्शंस हैं, और हमारे मोदी साहब अब कौशल भारत चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारे उनमें ऑप्शंस निकाले हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी दे सकता हूँ। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का, आईपीएस का, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हमारे एरिया में एक ना कोई एक आईएएस होता है, उसी के हाथ में उस पूरे एरिया की पावर होती है। उसके बिना वहाँ पे झंडा भी नहीं लहराता, उसके बिना कोई मंत्री वहाँ एंटर भी नहीं कर सकता। आज जितना भी कोई एरिया डेवलप होता है, कुछ काम होना है, उस आईएएस के ही एक साइन से होता है। आईएएस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बात करें आईपीएस की, आईएएस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? आईएएस के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ 21 साल की उम्र होनी ज़रूरी है, 21 साल प्लस। ये हुआ। और इसमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, आपने ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट, इसमें जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन होती है। जनरल स्टडी कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन जैसे कि आप ले सकते हैं, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है। एंड माय फ्रेंड्स, अगर आप साइंस टेक से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बीकॉम से हैं, तो कॉमर्स, अकाउंटिंग एज अ ऑप्शन आईएएस पे रख सकते हैं। माय फ्रेंड्स, बैंकिंग में भी आफ्टर ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप बैंकिंग में अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई बैंक, पीयू, क्लर्क, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। बट
बैंकिंग में बहुत अच्छी पोस्ट होती है SBI पीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका निकल जाता है तो आपकी 12 लाख पर एनम हर साल 12 लाख रुपये इनकम होती है। हमने बहुत कुछ जान लिया है कि आप हमें क्या करना है और बहुत अच्छे से क्लेरिफाई भी हो गया कि क्या क्या बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं हमने बहुत सारी और हम इतनी प्रिपरेशन करेंगे कि कुछ ना कुछ बने जरूर। और हमें बनना क्यों है? क्योंकि इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया के हम नागरिक हैं। एक बार होता क्या है, एक व्यक्ति एक रोड से जा रहा होता है तो उसको एक बुजुर्ग दिखता है कि रोज पानी डालता है, रोज बहुत सारे पेड़ पौधे उगाता है। तो हुआ क्या, व्यक्ति ने पूछा बुजुर्ग से कि आप ये इतना पेड़ क्यों उगा रहे हैं, आपको तो जाना है इस दुनिया से, ये फायदा क्या है इतना सब करके? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप इतने सारे, ये तो छोटे पेड़ हैं, लेकिन आप वहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े जो आम के इतने बड़े वृक्ष हैं या फिर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने उगाए थे, जो कि आज इसका आनंद मैं ले पा रहा हूँ, जिसके आम आप खा पा रहे हो, जिसकी वजह से आज ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं। तो आज हमें भी तो वो यही कह रहे थे कि मैं ये पेड़ उगा रहा हूँ क्योंकि आने वाले जनरेशन को ये सुविधा मिल सके जिस तरह का मुझे मिला। तो हमें माय डियर फ्रेंड्स जो भी कुछ करना है वो सिर्फ अपने लिए नहीं करना, बल्कि हमें लोगों के लिए करना है। आपका एक एफर्ट लोगों के लिए जिंदगी बना सकता है, आपका एक एफर्ट लोगों को आगे बढ़ा सकता है। आप किसी भी काम को बहुत आसानी से करिए या उसमें कोई अपना कला डाल दीजिए। बाय डियर देखिए, आपकी वो जो कला है वो दिन दुगने 4 गुने तरीके से फैल जाएगी। कैसे? आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। आपने कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा देखा, उसने उसमें क्या कहा, बाबा जी का ठुल्लू। तो मेरे फ्रेंड्स उस बाबा जी का ठुल्लू को प्रमोट होने में कुछ भी टाइम नहीं लगा, वो प्रमोट होता गया और आज यूनिक बन गया जिसे कोई नहीं जानता था। तो आपके जो काम करने का तरीका है, आपने उसको अगर सही तरीके से किया, जैसे कि आपको बोला जाए इस मशीन को ठीक करके दिखाओ, सब लोगों को दे दिया मशीन को ठीक करने के लिए, कोई लगाएगा 5 मिनट, कोई आधा घंटा, लेकिन आपने लगाया 2 मिनट। ठीक सबने किया, लेकिन आपने लगाया 2 मिनट। तो आपका तरीका, आप किस तरीके से उस चीज को ठीक कर रहे हैं, तो उस तरीकों को इतना रोटेट किया जाएगा, उस तरीकों को इतना पसंद किया जाएगा लोगों के बीच में। तो माइंड एक चीज देखिए, वो लोगों के बीच में और पसंद होगा, वो और यूनिक होता जाएगा और हमारा इंडिया डेवलप होगा। उसमें भागीदारी होगी आपकी कि आपने भागीदारी की है। पहले आदि मानव थे जिन्होंने क्या बनाया, पहिया। पहिए से क्या बना, उन्होंने सीधा गोल पत्थर बना के बैलगाड़ी बनाई, गोल पत्थर बना के गाय को आगे बिठाया, उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। तो पहिए से हमने क्या किया, एक असली पहिया बनाया गाड़ी जैसा, जिससे गाड़ी डेवलप हुई। लोगों को लगा कि अगर ये गाड़ी डेवलप हो सकती है तो ट्रेन भी डेवलप हो सकता है, उसके नीचे 3-4 और पहिए लग सकते हैं। उन्होंने ट्रेन भी बनाई। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेन बना तो लोगों ने यहाँ तक सोचा कि रावण भाई अगर उन्होंने खटोला में उड़ सकता है तो हम भी उड़ सकते हैं। उन्होंने प्लेन बनाई। तो लोगों की सोच देखिए, लोगों की सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। और आज अगर कोई कुछ कर सकता है या फिर इतना सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ इंसान कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं। और कोई या APJ अब्दुल कलाम या फिर मनमोहन सिंह या सचिन तेंदुलकर या बिग शॉट अमिताभ बच्चन, ये लोग जो भी आज हम देख पा रहे हैं, यार इतना सब कैसा हो रहा है, ये कैसे, ये लोग कैसे कर रहे हैं आखिरकार। मैडम वो हमारे से अलग नहीं है। उनके 2 पाँव 4 हाथ या 10 सर नहीं है, उनका सिर्फ हमारी तरह 1.25 किलो का भेजा, 1.5 हाथ नीचे दिल और 2 हाथ 2 पाँव और 2 आँखें हैं, जिससे वो कर पा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आपको वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ मैं ओवर करना चाहूँगा और माय फ्रेंड्स कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इतना अमेजिंग होने वाला है, इतना अमेजिंग हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ नए पार्ट्स लेके आऊँ और उसमें एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, बट एक ऐसे शख्स के बारे में हम करना चाहेंगे, सक्सेस। आप एक्साइटेड होते जाएंगे,
आपको नए तरीके पता चलते जाएंगे कि मैं लाइफ में और क्या कर सकता हूँ। अपने आप को शेप देते जाएंगे, जैसे कि एक मटका बनाने में शेप देता है ना, एक मटके वाला, उस तरीके से शेप आता, अच्छे तरह से शेप देता है। तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में बिल्ड करके, इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ की सक्सेस को और बढ़ा सकते हो। तो स्टे ट्यून टू माय पेज, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और आप चाहते हो कि मैं और बेहतर वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट, और आप चाहते हो कोई टॉपिक हो अच्छा मेरा, और प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।